नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों है। क्योंकि ये हमारे एग्जाम से भी रेलेवेंट है और जनरल इंटरेस्ट की भी ये बात करता है। आसमान में जो हम टूटता तारा जिसको देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये कोई टूटता तारा है और अपनी मन्नत या विश मांगते हैं, उसी तरह से अभी कई सारे टूटते तारे आसमान में 13 से 14 तारीख को देखे गए, जिनको कहा जाता है मीटियोर शावर। और जेमिनिड मीटियोर शावर यहाँ पर नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हर साल देखा जाता है। तो पूरा डिस्कस करते हैं आखिर कि भाई मीटियोर शावर होता क्या है, मीटियोर क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको समझते हैं। जैसे कि पहली इंपॉर्टेंट टर्म है एस्टेरॉयड। दोस्तों, एस्टेरॉयड कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं, छोटी से लेकर बड़ी चट्टानें, कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में, जो कि मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति जो दो ग्रह हैं, इनके बीच में एक चट्टानों की बेल्ट है, जहां पर ये जो चट्टानें हैं तैरती रहती है पूरे स्पेस में। और इस बेल्ट को कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। और इस चट्टान में तैरने वाली जो इस बेल्ट में जो तैरने वाली चट्टानें हैं, इनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। और ये भी हमारे सोलर सिस्टम में सूरज का चक्कर इस तरह से इस बेल्ट में लगाते रहते हैं, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है कॉमेट। और ये कॉमेट क्या होते हैं? दरअसल कॉमेट भी कुछ चट्टानें होती हैं जिनके ऊपर बर्फ भी जमी होती है, जो कि सूरज का चक्कर काटते रहते हैं रेगुलरली। कुछ एक समय में आपको एक जगह पर ये दिखेंगे। तो जो कॉमेट होते हैं वो भी चट्टानें होती हैं, वो सूरज का चक्कर काटती हैं, लेकिन इनका जो रास्ता है, जिनका पाथ है, वो एस्टेरॉयड बेल्ट से नहीं, वो अलग से इनका पाथ होता है और वो सूरज का इंडिपेंडेंटली चक्कर लगाते हैं। और इनके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे होने की वजह से इनके ऊपर बर्फ जमी होती है, तो जैसे ये सूरज के पास आते हैं, इनकी भाप और कई तरह की गैस इनमें से निकलने लग जाती है सूरज की गर्मी की वजह से। और हमें उसमें फिर एक पूंछ जैसी कुछ आकृति दिखती है, जैसे उसकी कोई टेल हो। तो ये है कॉमेट, जिसको हिंदी में धूमकेतु भी कहते हैं। ये इसकी टेल है। और ये जो प्रोसेस है गैस निकलने का, इसको आउट गैसिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से टेल बनती है एक कॉमेट में। तो हमने एस्टेरॉयड समझ लिया, हमने कॉमेट भी समझ लिया। अब हमें आसानी होगी समझने में कि भाई मीटेरॉयड आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, जो मीटेरॉयड होता है वो एस्टेरॉयड का या फिर किसी कॉमेट, यानी कि दोनों ही चट्टानें हैं, इन दोनों का अगर कुछ एक पार्ट अगर टूट के अलग हो जाए, एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट का कुछ पार्ट टूटकर अलग हो जाए, और वो अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसने अभी एंट्री नहीं ली है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही अभी घूम रहा है, इंटरप्लैनेटरी जो स्पेस है इसके अंदर है अभी, यानी कि एक चट्टान का टुकड़ा जो कि कॉमेट से या फिर एस्टेरॉयड से अलग हुआ हो, उसको हम कहते हैं मीटेरॉयड। और याद रखेंगे कि वो अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसने एंट्री नहीं ली है। तो जैसे ही ये मीटेरॉयड यानी कि जो चट्टान का टुकड़ा कॉमेट और एस्टेरॉयड से अलग होकर जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा, अब इसका कई तरह की गैसों से सामना होगा। कई प्रकार की जो गैसेस हैं वो इसको जलाएंगी, क्योंकि फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा, और उससे ये जो चट्टान अंदर एटमॉस्फेयर में एंटर जब कर जाएगी तो ये जलने लगेगी। और जलने की वजह से ये पूरी तरह से जल भी सकती है और कुछ थोड़ी सी बच भी सकती है। तो अगर ये पूरी तरह से जल जाती है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, तो आपको ये टूटते तारे के रूप में नजर आएगी। और इसी को हम कहते हैं मीटियोर। इसी को हम कहते हैं मीटियोर, यानी कि जो कि एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट से टूटी हुई चट्टान जब तक एटमॉस्फेयर में नहीं आती तो उसे कहते हैं मीटेरॉयड, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में चली जाती है और जलने लगती है तो उसको कहते हैं हम मीटियोर। और जेमिनिड मीटियोर शावर भी इसी तरह से मीटियोर का एक एग्जाम्पल है। देखेंगे कि वो किस तरह से खास है। तो ये मीटियोर यानी कि एटमॉस्फेयर में अब चट्टानें जल रही है, लेकिन कुछ चट्टानें बच भी जाती है छोटी सी, और फिर वो अर्थ पे आकर गिर जाती है। यानी कि कुछ चट्टानें हैं जो पूरी तरह से नहीं बची, जली हैं, थोड़ी सी बच गई हैं और अर्थ के सरफेस तक पहुंच गई हैं और यहाँ पर आके गिर गई हैं। ऐसी चट्टानों को कहते हैं मीटियोराइट। ऐसी चट्टानों को कहते हैं मीटियोराइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉमेट क्या होता है, एस्टेरॉयड क्या होता है, मीटियोरॉयड क्या होता है, मीटियोर क्या होता है और मीटियोराइट क्या होता है। तो उसी तरह से जो जेमिनिक जो है वो भी एक तरह का मीटियोर है। वो कैसे है देखेंगे एक बार। यहां पर एक बार समझ लेते हैं कि एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट से
एस्टेरॉइड या फिर कॉमेट से चट्टान निकली और यहाँ पर अर्थ के अभी स्पेस में है, तो इसको कहेंगे हम मीटियोरॉइड। और अगर ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आ गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर अगर जलने लगी, तो इसको कहेंगे मीटियोर, इसको कहेंगे मीटियोर। और कुछ मीटियोर अगर बचकर अर्थ के सरफेस पे आकर गिरी ऐसी चट्टान, तो इसको हम कहेंगे मीटियोरॉइड, इसको कहेंगे मीटियोरॉइड। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ हो। और इसके बाद देखते हैं कि भाई जो जेमिनिड शावर है, जो जेमिनिड मीटियोर्स हैं, ये इतने खास क्यों है। पहली बात तो ये है, इसका नाम जो है वो कहाँ से आता है। इसका नाम आता है कि जो कॉन्स्टेलेशन है, जो कॉन्स्टेलेशन हमें इसकी पोजीशन बताता है आसमान में, उसे कहते हैं जेमिनी। जो कॉन्स्टेलेशन है वो इसकी पोजीशन बताता है। अर्थ से अगर आप किसी भी बॉडी को स्पेस में देखेंगे तो उसके पीछे कोई तारामंडल या फिर कोई कॉन्स्टेलेशन आपको दिखेगा। तो अगर मान लीजिए जेमिनिड, जो ये एक शावर है, जो मीटियोर आपको स्पेस में यहां नजर आ रहे हैं और इसके पीछे एक तारामंडल है, कौन सा, जेमिनी, तो आपको ये लगेगा कि भाई जो इसको आप देख रहे हैं ये कौन सी पोजीशन बता रहा है, इसकी पोजीशन एक जेमिनी कॉन्स्टेलेशन यानी कि जेमिनी तारामंडल इस मीटियोर शावर की पोजीशन आपको बता रहा है। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो आता है जेमिनी कॉन्स्टेलेशन से, इसीलिए इसको जेमिनिड मीटियोर शावर भी कहा जाता है। अब ये खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि ये हर साल होता है, रिलायबल है, हर साल होता है, यानी कि रिलायबल है, हर साल आपको देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो चीज हमें याद रखनी है वो ये कि आप देखेंगे ज्यादातर जो मीटियोर्स हैं वो कॉमेट से टूटकर बनते हैं। कॉमेट यानी कि जैसा अभी बताया कि सूरज का चक्कर लगाता है इंडिपेंडेंटली कोई ऐसी चट्टान, कोई ऐसी रॉक बॉडी, लेकिन जो मीटियोर, जेमिनिड मीटियोर जो शावर है, ये किसी कॉमेट से टूटकर नहीं बना है, बल्कि ये एक एस्टेरॉइड से टूटकर बना है। तो हमने देखा कि ज्यादातर जो मीटियोर्स है वो कॉमेट से बनते हैं, लेकिन जो जेमिनिड कॉमेट है, जो जेमिनिड मीटियोर है, ये आपको एस्टेरॉइड से बनता हुआ देखने को मिलेगा। और उस एस्टेरॉइड का नाम भी याद रखेंगे 3200 पाइथन। ठीक है, इस एस्टेरॉइड का नाम याद रखेंगे 3200 पाइथन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, हमारा एग्जाम भी हर साल होता है और ये कॉमेट भी, ये जो शावर है मीटियोर शावर, ये मीटियोर शावर भी हर साल आता है। और अगर हर साल आता है तो इससे जुड़ा हुआ एस्टेरॉइड हमें याद रखना है और उसका नाम है 3200 पाइथन। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ्स यहाँ पर आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर और भी कोई जरिया ना हो तो मेल भी आप मुझे कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों जेमिनी शावर। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।